जोधपुर कोर्ट ने रेप केस में आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी है। आसाराम अभी 77 साल का है और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है, यानी जीते जी आसाराम जेल में ही रहेगा। सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं आसाराम की 10 कहानियां। 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक और दुनिया भर में लाखों भक्त वाला आसाराम अब मरते दम तक जेल में ही रहेगा। आज जोधपुर की विशेष अदालत ने बलात्कार केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद आसाराम बोला, जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम जेल में ही रहेंगे। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को उसकी नाबालिग शिष्या से यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। टिल डेथ बाबा आसाराम को और 20-20 साल की सजा शिल्पा और उन दोनों को। ये देश के इतिहास में इन बच्चियों की इज्जत में जो हाथ डालने वाले निकम्मे जो लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनको एक सबक देने वाला है ऐतिहासिक फैसला। जो आप कह रहे हैं हमारे दर्शक जानते हैं। आप जो ये बात कह रहे हैं हमारे दर्शक जानते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता के सवाल के जवाब में जिस तरह आसाराम ओम ओम जप रहा है, कुछ इसी अंदाज में उसने कोर्ट के फैसले के बाद ओम ओम जपना शुरू कर दिया। लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई रहम नहीं दिखाया गया। विशेष SC/ST कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने उम्र कैद की सजा का ऐलान किया तो आसाराम ने सिर पकड़ लिया और रोने लगा। आसाराम जी सुबह तक तो ठीक ही थे, जब सजा सुनाई गई तो चुपचाप बैठे रहे। आसाराम को 2013 के मामले में सजा सुनाई गई है। तब जोधपुर आश्रम में आसाराम ने अपनी एक नाबालिग शिष्या का यौन उत्पीड़न किया था। आसाराम से डरे पीड़ित परिवार ने पहले केस दिल्ली में दर्ज कराया, बाद में मामला जोधपुर ट्रांसफर हुआ। इस केस में पीड़ित लड़की ने अदालत में ये बयान दिया है। मैं आसाराम की ओर से संचालित गुरुकुल में पढ़ती थी। मुझे दौरे पड़ते थे। गुरुकुल की एक शिक्षिका ने मेरे माता पिता को बुलाकर मेरा इलाज आसाराम से कराने को कहा। इसके बाद मेरे माता पिता ने आसाराम से मिलने का कई बार प्रयास किया। आखिरकार उन्होंने मुझे जोधपुर लाने को कहा। जोधपुर के निकट मनाई गांव स्थित एक फार्म हाउस में मुझे बुलाया गया। मेरे माता पिता को बाहर रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि आसाराम विशेष तरीके से मेरा अकेले में इलाज करेंगे। वर्ष 2013 को स्वतंत्रता दिवस पर रात 10 बजे मुझे एक कमरे में भेज दिया गया। वहाँ पर आसाराम पहले से उपस्थित थे। कमरे में आसाराम ने अपने हाथों से मेरे शरीर पर पहने ऊपर के कपड़े उतार दिए और मेरे अंगों को सहलाता रहा और मुझे ओरल सेक्स करने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। साथ ही धमकी भी दी कि अगर मैं चिल्लाई तो कमरे से बाहर बैठे उसके माता पिता को मार दिया जाएगा। मेरे साथ दुष्कर्म तो नहीं हुआ, लेकिन यौन उत्पीड़न हुआ था। सभी पक्षों के लिए फैसला अपने आप बोल रहा है और मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं पूरा न्यायिक प्रशासन व्यवस्था इस फैसले से खुश है। आसाराम पर फैसले के बाद पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है और न्यायपालिका का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे साथ हमारी बेटी को न्याय दिया। इस दुराचारी को सजा मिली उम्र कैद की। उन जो बेचारे गवाह मरवा दिए, कईयों का अपहरण करा है, इन्होंने गायब कर दिए। उन सबको आज उनको प्रसन्नता होगी, उनकी आत्मा को सबको खुशी होगी। आसाराम को उसके अंजाम तक पहुंचाने में पीड़ित लड़की की बहादुरी भी एक वजह बनी है। आसाराम के दुष्कर्म का शिकार बनी लड़की यूपी की रहने वाली है। दावा है कि आसाराम के समर्थक परिवार को पिछले 4 साल से हर रोज धमकी दे रहे थे। मामले से जुड़े 3 गवाहों की हत्या की गई। उनमें से कुछ लड़की के परिवार के करीबी थे। परिवार गरीब है, लेकिन फिर भी पिता ने अपना ट्रक बेचकर पूरा केस लड़ा। तमाम दिक्कतों के बावजूद पीड़ित लड़की अपने बयान पर कायम रही। उसने 94 पन्नों में अपना बयान दर्ज कराया। अदालत के फैसले के बाद आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा है कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगी। आशा इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि निचली अदालत ही अंतिम फैसला नहीं होती है। निचली अदालत के ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हम कोर्ट सिस्टम के तहत ही आगे बढ़ेंगे। एकदम गलत है ये आरोप। षड्यंत्र के तहत किया गया है। इनसे पैसे का डिमांड किया जाता था, इनके ऊपर दबाव दिया जाता कि आप पैसा दीजिए नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे, आपके पूरे परिवार को जेल में रखेंगे, निकलने नहीं देंगे। आसाराम पर सूरत में 2 बहनों से रेप का केस भी चल रहा है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच पूरी करने के लिए 5 हफ्ते का वक्त दिया है। आसाराम को सजा सुनाने के लिए जोधपुर की जेल में ही अदालत लगाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका थी
कि आसाराम पर सजा के फैसले के बाद उसके समर्थक हंगामा कर सकते हैं। सुबह भारी सुरक्षा के बीच जज और मामले से जुड़े वकील जेल पहुंचे। आसाराम पर फैसला सुनाने वाले जज मधुसूदन शर्मा आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है जोधपुर की जेल में यहाँ पर आ रहे हैं। ये यहाँ पे जज साहब है, आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं जोधपुर के सेंट्रल जेल में जो है यहाँ पर लगा दी गई है कोर्ट। आपको बता दें कि आसाराम से पहले 3 बड़े मामले सामने आए जिनमें फैसला सुनाने के लिए अदालत जेल में लगाई गई थी। ये मामले हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस, मुंबई हमले का गुनहगार आतंकी कसाब का केस, बलात्कार का दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम का केस और अब जेल में आसाराम को सजा सुनाई गई है। आसाराम पर फैसले को देखते हुए जोधपुर समेत देश के कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे जोधपुर में धारा 144 लागू थी। जोधपुर शहर के आसपास आसाराम के सभी आश्रमों को खाली करवा लिया गया था। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। जोधपुर में कई इलाकों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी अपरिचित शख्स को ना आने दिया जाए। पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जब दोषी करार दिया गया था तब हरियाणा में बहुत हिंसा हुई थी। इसी से सबक लेते हुए राजस्थान की पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आसाराम तो मरते दम तक जेल में बंद रहेगा। उसके पाप के भागीदार भी 20-20 साल सलाखों के पीछे ही गुजारेंगे। आज जोधपुर जेल में लगी कोर्ट ने आसाराम के साथ उसकी सेवादार शिल्पी और शरद चंद्र को भी दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को गिरोह बनाकर यौन उत्पीड़न करने की धारा के तहत दोषी पाया। हालांकि कोर्ट ने आज 2 आरोपी सेवादार शिवा और रसोईया प्रकाश को बरी कर दिया। आज फैसले से पहले एक तरफ आसाराम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, दूसरी ओर देश भर में आसाराम के समर्थक भजन कीर्तन प्रार्थना कर रहे थे। उज्जैन, छिंदवाड़ा, वाराणसी, हर तरफ आसाराम के समर्थन में प्रार्थनाएं की जा रही थी। विश्वास है, आश्रम में विश्वास भरोसा हमारे पर हो। जो आरोप लगे आपको लगता है कि गलत है? हाँ गलत है, सर गलत है। सब कुछ मिला है बापू से, हम सब कुछ मिला है। जो आरोप लगा है, जैसे बलात्कार का आरोप लगा है, उसके बारे में क्या कहना है? आश्रम गलत ही है। लेकिन आसाराम के भक्तों की ये दुआएं काम नहीं आई और अब आसाराम मरते दम तक जेल में ही रहेगा। हम देखते आए हैं, अपना युगों से इतिहास है, जहाँ जहाँ भी धर्म है वहाँ अधर्म भी है। तो अभी ऐसा कुछ समय चल रहा है कि अधर्म जरा धर्म के ऊपर हावी हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमको पूरा विश्वास है अपने धर्म के ऊपर, अपने कानून के ऊपर। आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज ने आज भी आपको आसाराम की हर खबर पर सबसे आगे रखा। आसाराम पर जोधपुर कोर्ट का फैसला, नाबालिग से रेप केस में आसाराम दोषी करार। आसाराम को दोषी करार दे चुकी है अदालत। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दी खबर। आसाराम को सुनाई गई है उम्र कैद की सजा। इस वक्त एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर। निर्भया केस के मामले में जो बदलाव हुए थे उसके बाद तो जिन धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया था उसमें आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जेल में अभी तक आरोपी की तरह रह रहा था आसाराम, लेकिन आज उसे उम्र कैद की सजा मिल गई, यानी सजा याफ्ता हो गया आसाराम। तो जेल में उसकी जिंदगी अब कैसे कटेगी, अब क्या करेगा जेल में आसाराम, देखिए। लाल टोपी, सफेद लिबास। अब से पहले जब भी आसाराम को जेल से कोर्ट लाया गया तो उसका यही रूप दिखता, लेकिन अब दोषी करार और सजा मिलने के बाद जेल में आसाराम के दिन बदतर होने वाले हैं। वैसे तो आसाराम पिछले 4.5 सालों से जोधपुर की सेंट्रल जेल में दिन गुजार रहा था, लेकिन उस दौरान वो एक आरोपी था क्योंकि उसका मामला अदालत में लंबित था। लेकिन अब आसाराम एक मुजरिम है क्योंकि अदालत ने बलात्कार की धाराओं में उसको दोषी करार दिया है। अदालत के फैसले तक आसाराम को जेल में घर का बना खाना भी मिल जाता था और कैदियों की तरह उसे काम नहीं करना पड़ता था, तो घर से आए कपड़े भी वो पहन सकता था। इसी वजह से अभी तक आसाराम की जो भी तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें वो जेल के कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों में नजर आता, भक्तों को प्रवचन भी देता। अदालत के इस फैसले के बाद अब आसाराम को जेल के कपड़े भी दिए जाएंगे और एक कैदी नंबर भी दिया जाएगा जो अभी तक उसको नहीं मिला था क्योंकि उसका मामला अदालत में विचाराधीन था और वो एक आरोपी था। अदालत के इस फैसले के बाद अब आसाराम को जेल के अंदर काम भी करना पड़ेगा जैसा कि बाकी मुजरिम करते हैं। अब आसाराम का ये बयान सुनिए
जिसमें वो शहंशाहों की तरह जेल जाने की बात कर रहा है। तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। बाहर से तो 4 दीवार है, ऊपर से कौन रोके। मैं हेलीकॉप्टर वाले को बोला जरा राउंड ले ले, बोले बापू वो तिहाड़ जेल है। मैं क्या जरा ले उधर, कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं, नहीं जाऊं। अरे कैदी के नहीं जाऊंगा, शहंशाह होके जाऊंगा। लेकिन अब आसाराम शहंशाहों की तरह नहीं, दूसरे कैदियों की तरह जेल में रहेगा और मरते दम तक जेल की काली कोठरी में उसकी जिंदगी कटेगी।